सुधांशु त्रिवेदी ने खुद ने मान लिया कि बीजेपी ने विकास का काम नहीं किया, डेवलपमेंट का काम नहीं किया, इसीलिए इनको ये सब चीजें करने पड़ रही है, अलायंस पार्टनर ढूंढने पड़ रहे हैं, इसीलिए इनको राम मंदिर बनाना पड़ गया, क्योंकि डेवलपमेंट का काम तो क्या नहीं है, पोलराइज करना है, तो बस मंदिर के नाम के ऊपर वोट मांगना है। इसीलिए CAA का ला रहे हैं। अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि हम चुनाव के पहले CAA लाएंगे। ये शोशा इसलिए छोड़ा है क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं विकास पे, लोग सवाल कर रहे हैं एजुकेशन पे, जॉब पे, जिस मुद्दे से सीए चुनाव से पहले, सुधांशु योर शार्प रिप्लाई ऑन दिस। सीए चुनाव से पहले जी, वो सवाल से ध्यान हटाने के लिए, वो सवाल वोट का खेल करने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें आ रही है। CAA आ गया, राम मंदिर, अमित शाह 10 बार इस बात को बोल चुके हैं कि सीए चुनाव से पहले आएगा। मोदी जी की सेकंड टर्म में आएगा, थर्ड टर्म में नहीं, सेकंड टर्म में आएगा। जवाब, चुनाव से आने पहले क्यों नोटिफिकेशन? अरे भाई, मैंने कब कहा विकास की बात? मतलब वारिस पठान जी अजब बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा और क्या उसने सुनाया। कासिद ने तो पैगाम की माचिस लगा के रख दी। ये मैंने कब कहा, बता देता हूं डेवलपमेंट का बात। जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ EPFO अकाउंट थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, अब 27 करोड़ है, यानी 16 करोड़ लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले। अभी जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% पे आ गई है। अभी रेट ऑफ महंगाई की दर 5.1% पे आ गई है, जो पूरी दुनिया में हमारी सबसे कम है। और सुनिए महाराज, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं। मान्यवर, अभी आप जानिए तो कि क्या क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीए का, मेरा सवाल है, सीए का नोटिफिकेशन मैन्युफैक्चर करने की जरूरत क्यों? अब सीए पे भी आ रहा हूं, अमित जी आ रहा हूं। जी इन्होंने पूछा था ना, तो मैंने एक सांस में गिना दिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। अब सीए का भी जवाब देता हूं। 30 सेकंड। सीए इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने यह ना कहा हो कि सीए उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम हैं। मनमोहन सिंह का फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में राज्यसभा में दिया गया बयान है कि बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और सिखों को दिया जाए। तरुण गोगोई की असम सरकार का पास रिजोल्यूशन है, और विवेक जी बैठे कोझिकोड में। कम्युनिस्ट पार्टी ने 2012 या 10 में अपने आप प्रस्ताव पारित किया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि माइनॉरिटीज को आने के लिए दिया जाए। और यह संकल्प था भारत के स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक। और अगर हम एकमात्र सेकुलर देश हैं इस पूरे इलाके में, तो हमारा दायित्व है कि मजहबी देश जो हमारे दोनों तरफ, हर तरफ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां मजहबी देश जो चारों तरफ है, वहां से सीए इसलिए अधिकार है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, टीडीपी जल्द एनडीए में शामिल हो सकता है। पुराने सहयोगी हैं ये, और बीजेपी, ये मेगा अलायंस है, बीजेपी और बीजेडी का मेगा अलायंस है ओडिशा के अंदर, क्योंकि वहां पे विधानसभा चुनाव भी है। बीजेडी का भी लगभग अब एनडीए में आना तय है। बीजू जनता दल अब एनडीए का अलायंस पार्टनर होगा, यानी बीजेपी और बीजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर यह होता है तो ओपिनियन पोल्स के मुताबिक यह क्लीन स्वीप होगी ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। मेरे साथ मनोज काका है। मनोज काका, सीए, उसके अलावा प्रधानमंत्री की बीते 12 दिनों के अंदर देशव्यापी रैलियां, दूसरा नए अलायंस पार्टनर्स का साथ आना, जयंत चौधरी यानी रालोद से लेकर बीजेडी तक। बीजेपी 370 की प्लानिंग कर रही है, कश्मीर वाला 370 तो गया, बीजेपी 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है।